वेलकम टू श्रेष्ठा डिजिटल क्लास। मैं कौशल कुमार आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बहुत सारे टेक्निक होते हैं सॉल्व करने के, उसी में से एक टेक्निक का नाम है वैकल्पिक विधि, जिसको हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में हो गया कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। यानी कि किसी चीज को कॉन्ट्राडिक्शन कर देते हैं, अपनी ही बात को गलत प्रूफ करना। मान लीजिए कि रोड पे कोई जानवर जा रहा है, आप बोलते हैं कि वो गधा है, लेकिन जब आप नजदीक से गए देखे तो देखे कि उसका टांग छोटा है, बड़ा है, पूरा कैरेक्टर मिला है, तो देखे कि अरे ये तो गधा नहीं घोड़ा है, ये मेरा मानना कि गधा ये क्या है, गलत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आप मान रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ अनसिमिलरिटी आएगा, वो गड़बड़ रहेगा और आपको उसको करेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट 2 एक इरेशनल नंबर है और इसको हम प्रूफ करने के लिए मान लेते हैं कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। इसको हम क्या मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब रेशनल और इरेशनल को पिछले क्लास में हमने बहुत बढ़िया से पढ़ा है। अब ध्यान से देखिए, रेशनल और इरेशनल का डिफिनेशन में क्या है। रेशनल जिसको रेशियो में डाला जा सके, इरेशनल जिसको रेशियो में यानी फ्रैक्शन में नहीं किया जा सके, यानी a अपॉन b या p अपॉन q के फॉर्मेट में उसको नहीं लिखा जा सकता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अब क्या करें कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। हम क्या करें, रेशनल नंबर है, जब रेशनल नंबर मान लिए इसका मतलब क्या हो गया, इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, आप a और b के फॉर्मेट में डाल सकते हैं। अब यहां पे एक बात, a and b आर पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है, दोनों का दोनों हम लोग ये भी मान लेते हैं कि ये a और b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड a पॉजिटिव इंटीजर एंड को प्राइम। मेरी बात को समझिए। पहला बात क्या लिखे हैं कि a एंड b पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर का डेफिनेशन माइनस में भी शुरू होता है, प्लस में भी होता है। तो हम क्या ले रहे हैं कि सिर्फ प्लस वाले को कंसीडर कर रहे हैं कि a भी पॉजिटिव है और b भी क्या है, पॉजिटिव है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि a एंड b आर को प्राइम। a और b क्या है, को प्राइम। जब को प्राइम है, कोई भी नंबर जब को प्राइम है तो क्या होगा, अब जरा सोच करके बताइए। को प्राइम का डेफिनेशन हमने क्या किया कि a और b दोनों में सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सपोज करिए कि 8 और 9 कोई पूछे कि को प्राइम है कि नहीं, तो देखिए 8 और 9 का हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या करें, 9 में 8 से डिवाइड कर दीजिए, 1 टाइम में चला गया, यहाँ पे 1 बचा, फिर ये आया और क्या हुआ, यहाँ पे आपका एचसीएफ क्या मिला, 1 मिला। तो जिस किसी भी डिजिट का न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो वो क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। अब मेरी बात को समझिए। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि a एंड b आर को प्राइम, यानी कि ये जो हम रेशनल नंबर है a अपॉन b, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इससे ज्यादा आप सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। जब कॉमन फैक्टर 1 आ गया यानी कि रेशनल नंबर अपने सबसे सिंपल फॉर्म में है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रूट 2 को हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप इसको क्या करें, रूट को हटाने का कोशिश करिए, और रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 2, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये क्या हो गया रिजल्ट, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, b स्क्वायर को यहाँ 2 को यहाँ पे लाते हैं, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखिए यहां तक हमने कुछ नहीं किया, रूट 2 को a अपॉन b के फॉर्मेट पे किया, स्क्वायरिंग किया, उसके बाद 2 को डिनोमिनेटर में यहां पे ला दिया। अब आपका यहां से थोड़ा सा कंसेप्ट एक है जो कि आपको ध्यान से समझना है। एक थ्योरम जो हमने कराया था कि
p अगर कोई प्राइम नंबर है, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, रिवाइंड कर देता हूं कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और ये p कोई पॉजिटिव प्राइम नंबर तो पॉजिटिव ही होगा, p कोई प्राइम नंबर है और किसी को डिवाइड करता है, मतलब किसको डिवाइड कर रहा है भाई, अगर किसी स्क्वायर को, सपोज करिए कि ये a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है, यानी कि a स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर हो गया, इसको डिवाइड कर रहा है p, यानी कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करिए कि 4 और p प्राइम नंबर कोई 2 एक प्राइम नंबर है, यहां पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। तो 2 अगर 4 को डिवाइड कर रहा है तो ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, यानी 2 को भी डिवाइड करेगा। अगर आप नहीं समझे तो एक और एग्जांपल दे देते हैं, कोई थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का दे देते हैं, सपोज करिए कि 8 का स्क्वायर या 16 का स्क्वायर हम कर देते हैं, 16 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, 16 का स्क्वायर किए, यहां पे कोई प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ठीक है, तो यह प्राइम नंबर यहाँ पे 2 जो है इसको डिवाइड कर रहा है 16 के स्क्वायर को, यानी 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो कह रहा है कि जिस संख्या का स्क्वायर किया गया है उसको भी डिवाइड करेगा, यानी यह इसको भी डिवाइड करेगा। यानी यदि कोई प्राइम नंबर किसी संख्या के स्क्वायर को अगर डिविजिबल है, स्क्वायर के लिए डिविजिबल है, तो उस संख्या को भी पूरी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए एक और ले लेते हैं, 81 है, 81 किसका स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर, 9 इंटू 9 का स्क्वायर, ये किसको डिवाइड करेगा, 3 जो है 9 इंटू 9 को डिवाइड कर रहा है, तो 3 जो है 9 को भी डिवाइड करेगा। यानी किसी संख्या के स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस संख्या को भी डिवाइड करेगा। ये एक थ्योरम है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज, क्या रिजल्ट है, ए स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 2 से, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। मेरी बात को समझिए कि ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो ए स्क्वायर जब डिविजिबल है तो ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, यानी ए स्क्वायर अगर 2 को डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को 2 अगर डिवाइड कर रहा है तो ए को भी 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कोई चीज 2 का डिविजिबल है, इसका मतलब है कि उसके बाहर में 2 लगा दीजिए। और मान लीजिए कि कोई चीज है, ब्रैकेट के बाहर 2 लगा है, आप सीधे अंदर पे क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, अगर 2m यहां पे लिख दिए, हम कहें कि 2 का डिविजिबिलिटी बताइए कि कौन कौन सी चीज उससे 2 से डिविजिबल होगा। अब देखिए 2 लिख दिया, यहाँ पे m लिख दिया, m का वैल्यू 1 रखिए, रिजल्ट क्या आएगा 2, m का वैल्यू 3 रखिए, रिजल्ट क्या आएगा 6, m का वैल्यू 5 रखिए, रिजल्ट क्या आएगा 10। क्या ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, एकदम डिविजिबल है, क्योंकि स्टार्टिंग में, और ऐसे भी देखिए लिखा हुआ है 2 इंटू m और डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब कोई भी चीज अगर 2 से डिविजिबल है तो उसको किसके रूप में लिख सकते हैं, 2m के फॉर्म में। और आप लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा में एक क्वेश्चन किए होंगे कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इवन नंबर होगा उसको 2q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आया, जरा देखिए तो, कह रहा है कि a स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है, a भी 2 से डिविजिबल है, यानी 2 से डिविजिबल है तो a इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 2m लिख दिए, यानी कि सबसे छोटा जब डिविजिबल होगा यहाँ पे m का वैल्यू 1 रखेंगे, और बड़ा तो आप कुछ भी रख सकते हैं, इनफाइनाइट में तक जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, a इज इक्वल टू 2m, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने क्या दिया कि यहाँ पे m कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है,
देखिए ये इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और यहां पे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, किसमें? इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या करते हैं? पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अभी देखिए पुट करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा। क्या है अपने पास? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है? 2 है। आपको ए के जगह पे क्या पुट करना है? 2 है। तो यहां पे हम ए के जगह पे क्या पुट कर दिए? 2 am का क्या हो गया? होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2। इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा क्या हो गया? 4 2m का होल स्क्वायर। इसको एक लाइन और करिए तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन 2। आप यहां और यहां में एक लाइन अंतर देखिए, यहां पे a स्क्वायर अपॉन 2 था, यहां पे b स्क्वायर अपॉन 2 है। यहां पे लिखे थे कि a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो a को भी 2 डिवाइड करेगा। यहां पे आ गया b स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, इसलिए b को भी 2 डिवाइड करेगा। लिखेंगे सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, hence b is also divisible by 2। यहां पे b स्क्वायर जब 2 को डिवाइड कर रहा है इसलिए b भी 2 से क्या होगा? डिवाइड होगा। अब इस पूरे इक्वेशन में आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जरा ध्यान से देख करके बताइए। इस पूरे इक्वेशन में एक चीज, ओनली वन चीज सिमिलर है, आपको वही खोज के निकालना है कि क्या सिमिलर है। जरा देखिए यहां पे a स्क्वायर का फैक्टर क्या है? a स्क्वायर का भी फैक्टर 2 है और a का भी फैक्टर क्या है? 2 है। यानी कि सीधा सीधा आ गया कि a का फैक्टर क्या है? आपका 2 है। और यहां पे b का फैक्टर क्या आ गया? कहां गया? b का फैक्टर क्या आ गया? यहां पे लिखे ना, b is divisible by 2। Here it is clear that 2 is common factor of A and B। अब देखिए क्या केमिकल लोचा है। हम उस समय क्या बोले थे कि गधा और घोड़ा में फर्क करना है। आप मान लिए कि नहीं ये घोड़ा है, लेकिन जब फाइनल आप उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं अरे नहीं ये घोड़ा नहीं, ये तो गधा है, क्योंकि इसका घोड़ा जैसा कुछ लक्षण नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या केमिकल लोचा हुआ? यहाँ पे A और B, A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, लेकिन A एंड B आर कोप्राइम। कोप्राइम मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर। ऊपर में भी A का भी कॉमन फैक्टर 1 और B का भी कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए था? 1। लेकिन यहां पे लोचा हो गया, A का भी कॉमन फैक्टर 2 और B का भी कॉमन फैक्टर 2। यहां पे क्या आ गया? हम लोग क्या प्रूफ किए? A का कॉमन फैक्टर क्या निकाले? 2 और B का भी फैक्टर क्या निकाले? 2। यानी A का भी फैक्टर 2 आ गया, B का भी फैक्टर क्या आ गया? 2 आ गया। और ऐसा कैसे हुआ? ये कुछ ना कुछ केमिकल लोचा हुआ है ना। अगर दूध को हम पनीर बनाने चाह रहे थे, फिटकिरी के जगह पे दही का जोरन डाल दिए और कह रहे तो फिट हमारा पनीर नहीं बना, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने कुछ लोचा किया, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया, तभी पनीर के जगह पे दही बन गया। और वो क्या लोचा है जो पनीर के जगह पे दही बन गया? वो लोचा ये है कि हमारा मानना गलत था कि √2 को हमने क्या मान लिया? रेशनल मान लिया। हमने रेशनल जो माना, इसीलिए कॉमन फैक्टर के रूप में ऊपर और नीचे A का भी कॉमन फैक्टर 2 और B का भी कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2। ये हमारा मानना जो था वो गलत था, इसलिए क्योंकि हम गलत मान लिए थे इसलिए ऐसा हो गया। तो हमारा बेसिक यही होता है, ये कोप्राइम शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए।
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि को प्राइम होगा तभी तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हुआ, लेकिन आपने कॉमन फैक्टर के रूप में ए का भी कॉमन फैक्टर 2 और बी का भी कॉमन फैक्टर क्या दिखा दिए? 2। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हम जो माने थे वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। इसलिए √2 इज ए रेशनल नंबर। हेंस √2 इज ए रेशनल। √2 क्या है आपका? रेशनल नंबर। ठीक है, आप मेरी बातों से सहमत हैं? आप समझ पाए कि नहीं? एक बार जस्ट 10 सेकंड में रिवाइज करता हूं। क्या किए? √2 को हमने क्या माना कि रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो a अपॉन b के रूप में रखेंगे और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव लिए हैं और a और b को प्राइम है। को प्राइम है मतलब कि 1 सिर्फ कॉमन फैक्टर है। अब दोनों को स्क्वायर कर दिए और यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं ट्रिक बता रहा हूं। करना क्या है? जो a अपॉन b माने हैं, एक बार a के नीचे 2 को लाइए और एक बार b के नीचे 2 को लाइए। कोई भी डिजिट, यहाँ पे √3 को भी अगर करना होगा, √5 को, √11 को, आप यही करिएगा। जो संख्या है उसको एक बार नीचे लाइए a के नीचे स्क्वायरिंग करने के बाद और एक बार b के नीचे, और यही दोनों कॉमन फैक्टर हो जाए। अगर 5 रहता तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या मिल जाता? 5 मिल जाता। और जो कि कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन एक आपका अलग से कॉमन फैक्टर आ जाता है और ये बात को क्या करता है? कॉन्ट्राडिक्शन करता है। इसलिए आपका जो सपोजिशन हो जाता है रॉन्ग हो जाता है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन के साथ हम हाजिर होंगे।